नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं 22 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिए। आप सभी को पता है, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही लेकर के आते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को करंट अफेयर्स का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बैंक हो गई, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी जैसे एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज कोई से भी एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला पहला 119वां देश कौन सा बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया है? तो 119वां देश कौन सा बना है? ये बना है माल्टा। कौन सा बना है? माल्टा 119वां देश बना है। ठीक है। इंडियन वेलकम्ड माल्टा टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का 70वां संस्करण कब शुरू होगा? तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का 70वां संस्करण ये शुरू होगा 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को शुरू होगा। और आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? अरुण धूमल। कौन है इसके अध्यक्ष? कौन होंगे? अरुण धूमल इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च 2024 को ये आयोजित होगा, संस्करण शुरू होगा और इसके अध्यक्ष है अरुण धूमल है। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो हाल ही में प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ये कौन थे? ये थे फली एस नरीमन। कौन थे? फली एस नरीमन। इनका नई दिल्ली में, कब? नई दिल्ली में 21 फरवरी 21 नई दिल्ली में 21 फरवरी 2024 को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल 1972 से 77। ठीक है, तो इनका निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, कब हुआ? 21 फरवरी 2024 को। ये है फली एस नरीमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करते चलिए और आप लोग कमेंट में आंसर भी दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और ग्रीस ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो हाल ही में भारत और ग्रीस देश दोनों ने द्विपक्षीय द्विपक्षीय व्यापार का द्विपक्षीय व्यापार का दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2030 तक निर्धारित किया गया है द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाने का लक्ष्य। ठीक है, तो इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोवे रायसीना डायलॉग संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया गया है? तो रायसीना, हाल ही में नोवे रायसीना का ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों
21 से 23 फरवरी 21 से 23 फरवरी को रायसीना का मोदी द्वारा मुख्य अतिथि किरियाकोस मित्सोटाकिस जो ग्रीस के पीएम है, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया रायसीना डायलॉग 2024 का नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये दोस्तों मनाया गया था 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी 2024 की, इसकी थीम है, इसकी थीम क्या रखी गई है? बहुभाषी शिक्षा। बहुभाषी शिक्षा अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में बिड़ला पुरस्कार सम्मानित किसे दिया गया? घनश्याम दास का बिड़ला पुरस्कार सम्मानित, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है भौतिकी शास्त्र। कौन सा है? ये है भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र है, वैज्ञानिक है और इनका नाम है अदिति सेन। इनका नाम है अदिति सेन डे, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और अदिति सेन डे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है अदिति सेन जी, ठीक है, इनको घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% तक हो जाएगी? तो हाल ही में किसके अनुसार बताया गया है दोस्तों? ये बताया गया है मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की 2024 में सबसे तेज गति से विकास करेगी भारत की अर्थव्यवस्था और 2025 तक इसकी जीडीपी, किसकी? भारत की जीडीपी 6.5 वृद्धि तक हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जो कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश है, ये हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति, कौन है? न्यायमूर्ति अंजारिया, न्यायमूर्ति अंजारिया, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, ये है न्यायमूर्ति अंजारिया जी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया है? तो बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंधक के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों निखिल जोशी को। किसको? निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, ये है निखिल जोशी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अपने जो रक्षा मंत्री है, कौन है? जो अपने रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में, कहाँ पे?
राजनाथ सिंह के द्वारा विशाखापट्टनम में 21 फरवरी 2024 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ जी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहां पे किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में पिज्जा एटीएम का अनावरण कहां पर किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में पिज्जा एटीएम का अनावरण किया गया है, ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहां पे किया गया है? इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है पिज्जा एटीएम का। आपको मिनटों में पिज्जा बना करके तैयार कर दे दिया जाएगा इस पिज्जा एटीएम से। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास और का आयोजन किस देश में हुआ है? तो शांति प्रयास हाल ही में किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। और नेपाल में कहाँ पे? काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन हुआ है शांति प्रयास का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस सैन्य अभ्यास से भारत के और नेपाल के साथ शांति प्रयास किया गया था। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का, यानी कि तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से चुने गए हैं अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं, अपन ने कम से कम 15 क्वेश्चन थे, टॉप क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस किए हैं। आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तरफ। दुनिया भर में लड़कियां और युवाओं, महिलाओं की दोस्ती, भाईचारे, सशक्तिकरण का जश्न मनाता है। यह दिन दुनिया भर में 10 मिलियन गर्ल्स गाइड और गर्ल्स स्काउट्स के लिए विकास के लिए धन भी जुटाता है। 1999 में आइसलैंड ने 30वें विश्व सम्मेलन में उस दिन का नाम आधिकारिक तौर पर चिंतन दिवस बदलकर विश्व चिंतन दिवस कर दिया गया। 2024 का वर्ल्ड आवर थ्रोविंग फ्यूचर है। बांग्लादेश 1992 के भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में अमर एकुशी मनाता है, जिन्होंने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के आधिकारिक भाषा के रूप में बांग्ला की वकालत की है। 1952 में अमर एकुशी के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी छात्र मारे गए, जिससे बांग्लादेश में व्यापक अशांति फैल गई। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और पीएम शेख हसीना ने ढाका के शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को उनकी छवि वेल बॉन्स के लिए एडवांस्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामित किया गया। फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। एलेक्स मस्टर ने पुरस्कारों के निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की है। यह छवि फ्लाइंग मोड के साथ वाइंग एंगल श्रेणी में प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम तेज सबसे 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है और वह केवल 271 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 13वें और कुल मिलाकर सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी डिस्कस किए हैं। अगर डीके सर की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो क्लास को शेयर और लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।